क्या आप जानते हैं, रामायण के दो सबसे शक्तिशाली वानर योद्धा बाली और सुग्रीव का जन्म किसी स्त्री से नहीं बल्कि एक पुरुष से हुआ था। सतयुग की बात है। ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनकी आंखों से कुछ आंसू गिरे। ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को अपने हाथ में ले लिया। उसी क्षण उन आंसुओं से एक दिव्य वानर प्रकट हुआ, जिसका नाम रीक्षराज रखा गया। एक दिन रीक्षराज सुमेरु पर्वत पर घूम रहे थे। उन्हें वहां एक सुंदर और विशाल सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के जल की एक विशेषता थी, जो भी पुरुष उसमें प्रवेश करता वह तुरंत एक अत्यंत सुंदर स्त्री में बदल जाता। रीक्षराज इस रहस्य से अनजान थे। गर्मी और थकान मिटाने के लिए उन्होंने उस सरोवर के जल में छलांग लगा दी। जैसे ही रीक्षराज जल से बाहर निकले, वे एक परम सुंदर स्त्री बन चुके थे। उनकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि तीनों लोकों में वैसी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। उसी समय स्वर्ग से देवराज इंद्र और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे। दोनों की दृष्टि उस सुंदर स्त्री पर पड़ी और वे दोनों ही मोहित हो गए। देवराज इंद्र का तेज उस स्त्री के बालों पर गिरा, जिससे एक महाप्रतापी वानर का जन्म हुआ और बालों से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम बाली रखा गया। सूर्यदेव का तेज उस स्त्री की ग्रीवा यानी गर्दन पर गिरा, जिससे एक और तेजस्वी वानर का जन्म हुआ। सुंदर गर्दन के कारण उसका नाम सुग्रीव रखा गया। दोनों बच्चों के जन्म के बाद ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने रीक्षराज को सांत्वना दी और उन्हें वापस उनके मूल पुरुष रूप में बदल दिया। क्योंकि रीक्षराज ने ही स्त्री रूप में दोनों को जन्म दिया था, इसलिए वे ही इनके माता और पिता दोनों बने। ऐसे ही हिंदू धर्म और रामायण के छुपे रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।